क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एक्सप्लेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले मुझे ये बताओ, इससे पहले हमने किया था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बराबर है, सो वो क्या था, एक बार रिवाइज करते हैं। ए पी सी इज इक्वल टू, वो क्या था, सी अपॉन वाई, that is aggregate consumption expenditure upon aggregate income या national income। APC is equal to C upon Y बराबर था। ओके अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम marginal propensity to consume कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो, MPC marginal propensity to consume is equal to क्या होता है ये, इसमें डेल्टा आगे लग जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम है। C और Y था, अभी भी C और Y ही करो। मार्जिनल क्योंकि चेंज होता है ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट, तो इसीलिए डेल्टा मतलब चेंज को आपको कंसिडर करना है। बाकी सी और वाई सेम ही है, एपीसी जैसा ही है, सिर्फ डेल्टा डेल्टा लग गया। सो इसका फॉर्मूला क्या हुआ और मतलब क्या हुआ, मार्जिनल मींस एडिशनल, मार्जिनल का मतलब एडिशनल होता है। ओके, marginal propensity to consume is ratio of change in consumption to change in income. MPC is equal to change in consumption upon change in income. MPC is equal to delta C upon delta Y. Delta मतलब क्या होता है, change. So this is delta and it means change. Delta C change in consumption, delta C is change in consumption and delta Y is change in income. Lord James Keynes state that marginal propensity to consume may rise, fall or remain constant. It can rise, fall or remain constant. कैसे, देखो x एक्सिस पे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ जिसमें x एक्सिस पे ऑब्वियसली अपना इनकम है एंड y एक्सिस पे कंजम्पशन है। ओके मान लीजिए ए इनकम पे बी कंजम्पशन हो रहा था, सो इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ से। जब ए इनकम थी तब बी कंजम्पशन था, सो ये ए इनकम पे बी कंजम्पशन, इनकम बढ़ के हुई डी, इनकम बढ़ी है, देखो ज्यादा बढ़ी डी, कंजम्पशन भी बढ़ा है पर उस रेट पे नहीं जिस पे इनकम बढ़ी है। सो अगेन इन दोनों को प्लॉट करेंगे। इनकम बढ़ी डी, इनकम डी बढ़ी, यानी कि ये ज्यादा रेट से बढ़ा है इनकम, कंजम्पशन भी बढ़ा है लेकिन उस रेट से नहीं जिस रेट से इनकम बढ़ी है, एट अ डिमिनिशिंग रेट। दोनों पॉइंट्स को मैच करते हैं। ओके सो ये क्या है, ये है आपकी चेंज इन इनकम। ये पोर्शन चेंज इन इनकम है, मींस डेल्टा वाई। ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है चेंज इन कंजम्पशन, मींस डेल्टा सी। ओके और ये आपका कंजम्पशन सी। आइडियली इसको यहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं हम। सो दिस इज योर कर्व। सो देखो एट ओ ए इनकम, ये ओ ए इनकम, कंजम्पशन वॉज ओ बी, ये ओ बी कंजम्पशन हुआ। एट ओ ए इनकम कंजम्पशन इज ओ बी। एट ओ डी इनकम, अब ये ओ डी इनकम, एट ओ डी इनकम कंजम्पशन इंक्रीज टू ओ ई, कंजम्पशन इंक्रीज तो हुआ है ओ ई बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि ये देखो ये चेंज इन इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन में चेंज कम है। ऑल्दो कंजम्पशन इंक्रीज हुआ इनकम के इंक्रीज होने पर, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, कम हुआ इनकम से।
सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, ये हुई आपकी चेंज इन इनकम, एंड डेल्टा सी इज चेंज इन कंजम्पशन, ये हुआ चेंज इन कंजम्पशन. एमपीसी इज हायर इन केस ऑफ पुअर देन द रिच पीपल. तो ये ध्यान रखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हायर इन केस ऑफ पुअर देन द रिच पीपल. सो हमेशा लॉर्ड जेम केन्स की लॉ के अनुसार क्या है कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ेगी एट एन इंक्रीजिंग रेट.